जिसके दिल में प्यार नहीं वो पत्थर है, इंसान कहाँ। वो मिलेंगे ऐसे को फूल कहाँ जो पत्थर है उसको फूल कहाँ से मिलेंगे। लेकिन क्या होता है साहब कि जब प्रहलाद के नारायण नारायण के जप से घबरा कर हिरण्यकश्यप भी हिल गया, तो पूछा कि तेरा नारायण कहाँ है। हाँ, तेरा नारायण कहाँ है, क्या इस खंबे में है। खंबे में भी है। हाँ, दौड़ते हुए नरसिंह देव ने कहा, हाँ इस खंबे में भी हूँ और मैं हूँ, अब तेरा सर्वनाश करने के लिए आया हूँ, नरसिंह अवतार में आया हूँ, बोल। लेकिन मोदी जी का उल्टा, जहाँ स्वयंभू बने हुए हैं, सत्ता भी हाल फिलहाल इनके पास है, फिर भी तड़फड़ाते हुए कहते हैं शहजादे को पीएम बनाने के लिए उतावला हो रहा है पड़ोसी मुल्क। तो इसमें इतनी घबराहट कैसी। क्या इन्हें अपने 10 वर्षों में जनता के लिए किए गए भलाई के कार्यों का कोई भरोसा नहीं है। क्या आज तक कोई पड़ोसी मुल्क किसी को इस देश में पीएम बना सका है, और वो भी पाकिस्तान। वो पाकिस्तान मुल्क जिसके 2 टुकड़े राहुल जी की दादी इंदिरा गांधी ने किए हों, वो कैसे कर सकते हैं राहुल जी की सहायता, और उनको पीएम बनाने में क्यों सहायता करेंगे। तो और जो अपने काम के जरिए जनता के सामने इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए भ्रष्टाचारी घोषित हो चुका है, न महंगाई कम की न रोजगार दे सके हैं। खुद मोदी जी आज तो हद तब हो गई जब 2 जगहों पर 2 दौर के चुनाव हो चुके हैं और चुनाव आयोग अब एडवाइजरी जारी कर रहा है। वो नियम जिसका उल्लंघन करने वाले कर चुके हैं। गृह मंत्री के इस बयान के कोई मायने नहीं कि चुनावों की प्रक्रिया पूरी तरह से फुल प्रूफ है। यदि ऐसा होता तो 11 दिन बाद परसेंटेज क्यों। क्या किसी अधिकारी को जोड़ बाकी नहीं आता, कैलकुलेटर नहीं है, या ईवीएम मशीन डिजिटल नहीं है। इनकी दबंगी की सियासत करने की आदत अभी आ रही है, अभी तक जा नहीं रही है। तभी सारी दुनिया में ब्रजभूषण को, जो कि ओलंपिक विजेताओं पर महिलाओं पर अत्याचार की कहानी जिसकी उजागर हो चुकी है दुनिया भर में, और उसी के पुत्र को फिर से प्रत्याशी बनाकर साफ संदेश दे दिया है कि हम मोदी जी और से शाह ने कि हम तो न तो बदलेंगे और न बदलने वाले हैं और न बदलेंगे। ऐसी अवस्था में आज शरद पवार जी का बयान कि 5 चरणों में चुनाव कराना और न भय के कारण वो अधिक समय प्रचार करना चाहते हैं मोदी जी। क्योंकि सही बात तो यह है कि मोदी जी साम दाम दंड भेद से फिर से पीएम बनना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता नहीं है। सत्ता चली गई तो सजा का खंजर मोदी शाह पर लगातार लहरा रहा है। तो ये मालूम है कि विपक्ष की सत्ता आई तो हमें जेल जाना पड़ेगा। तो इससे घबरा कर मोदी जी और शाह हर तरह से किसी तरह से साम दाम देन भेद सबको भूल सबको आजमाते हुए और सत्ता चाहते हैं। कहीं चाहे वो डिजिटल, चाहे वो वोटिंग में परसेंटेज रोज़ बदलना पड़े, वो आइए तो वाकई में साफ नज़र आ रहा है कि जब 4 जून तो को जब अभी कितने भी दौर के होंगे वोटिंग, लेकिन उसमें कम ज़्यादा कितना वोटिंग होता है और क्या होगा इसका फैसला जनता कुछ भी सोचती रहे, लेकिन आखिरी में तो इनके चुने हुए चुनाव आयुक्त ले दे के एक ही फाइनल करेंगे कि वो विपक्ष को यदि 50% आए हैं तो मोदी जी को 51%। जीता कौन? मोदी जी। प्राइम मिनिस्टर कौन? मोदी जी। नवीन तीसरे दौर का प्राइम मिनिस्टर कौन? मोदी जी। तो जनता को जागरूक रहना पड़ेगा, हर जगह हर दौर के ऊपर निगरानी रखना पड़ेगी।